यस, आई थिंक वीडियो मेरा चालू हो गया है। तो हम लोग दोबारा देखते हैं। ये दो और डिस्कोर्सेज हैं इसमें, 60 और 61। तो जो 60 नंबर का जो डिस्कोर्स है, द वर्ल्ड इज़ ए प्रिजन, ये जो पूरी दुनिया है ये एक कारागार है, एक जेल है। द वर्ल्ड इज़ ए प्रिजन इन विच द सोल एक्सपीरियंसेस बीइंग बिहाइंड द बार्स ऑफ इट्स ग्रॉस सटल मेंटल बॉडी। दुनिया एक ऐसा कारागार है जिसमें आत्मा बंद है और वो अपने स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर और अपनी मनोमय शरीर की सलाखों के पीछे से इस जेल खाने का अनुभव करती है। यानी बाबा ये कह रहे हैं कि आत्मा स्थूल, सूक्ष्म और मानसिक शरीर की सलाखों के पीछे बंद है और इन्हीं सलाखों से वो झांक के इस पूरी दुनिया के बड़े जेल खाने का अनुभव कर रही है। द सोल इटर्नली फ्री, लोन सोवरेन एंड सुप्रीम लॉर्ड। और ये जो आत्मा बेचारी जो अनुभव कर रही है इस जेल खाने का, वो वास्तव में क्या है? वो वास्तव में अनंत रूप से मुक्त है। वास्तव में वो सर्वशक्तिमान है और वास्तव में वो देवाधिदेव है, एकमात्र ईश्वर है, उसके अलावा कोई नहीं है। लेकिन स्थिति ये है कि वो अपने आप को एक कारागार में पाती है, अपनी 3 अलग अलग शरीरों की सलाखों के पीछे पाती है और उनसे झांक के वो दुनिया के इस बड़े सृष्टि के इस बड़े जेल खाने का अनुभव करती है आत्मा। Illusion's hold is so strong that the soul experiences itself as serf rather than the soul. और ये जो माया है, ये जो भ्रम है, वो इतना ज़बरदस्त है, उसकी जकड़ इतनी ज़बरदस्त है कि ये आत्मा अपने आप को समझती है कि वो दास है, जबकि वास्तव में वो स्वामी है। आत्मा इस इल्यूज़न के कारण, इस भ्रम के कारण खुद को बंदा समझती है, जबकि वो मालिक है। ऐसा बाबा इसमें कह रहे हैं। Illusion stages the Lord's imprisonment so perfectly and establishes his serfdom so convincingly that even at the moment when the perfect master bestows his grace on the soul, it experiences itself as breaking out through the bars of a prison which never existed. यानी बाबा इसकी तरफ बाबा ये बता रहे हैं कि ये किस तरह की एक अजीब भ्रमपूर्ण स्थिति है कि जो मालिक है वो अपने आप को कैदी समझ रहा है, बंदा समझ रहा है। लेकिन वो किस वजह से ऐसा समझ रहा है? क्योंकि माया की जकड़ में है वो। और ये जो माया की जो जकड़ है और इसका जो प्रभाव है वो इतना परफेक्ट है कि आत्मा को वो दास होने का ज़बरदस्त विश्वास दिला देती है। और इतना विश्वास दिला देती है कि आत्मा मुक्त नहीं है और आत्मा ईश्वर नहीं है, बल्कि एक कैद में पड़ी हुई है वो। ये विश्वास इतना ज़बरदस्त होता है उसका कि जब परफेक्ट मास्टर, जब सद्गुरु किसी आत्मा के ऊपर अपनी कृपा से उसको उसकी स्वतंत्रता का अनुभव कराता है, उसकी मूल अवस्था का अनुभव कराता है आत्मा का, तो आत्मा क्या समझती है उस समय? उसको ऐसा लगता है कि मैं किसी जेल खाने से बाहर मुक्त हो गई हूँ। सच्चाई ये है कि ऐसे किसी जेल खाने का कोई अस्तित्व था ही नहीं, ऐसा कोई जेल खाना था ही नहीं। लेकिन भ्रम की पकड़, माया की पकड़ इतनी ज़बरदस्त होती है कि उसको ऐसा ही लगता है कि मैं एक जेल खाने में आत्मा थी, मैं एक जेल खाने में थी और अब उससे मुक्त हूँ। The soul's apparent imprisonment becomes so suffocatingly unbearable that it, by the Master's grace, literally tears itself free, and the feeling of exultation is as powerful as was its feeling of suffocation. ये जो आभासी अनुभव होता है आत्मा को जेल में रहने का, वो इतना दम घोंटू रहता है, इतना असह्य होता है कि जब उसके ऊपर सद्गुरु की कृपा होती है तो वो ऐसा लगता है कि अपने आप को
एकदम से वहाँ से तोड़ के, जेल के बंधन से तोड़ के बाहर निकली है, और उसकी जो खुशी होती है, उसको जो आनंद मिलता है इसमें, वो उतना ही पावरफुल होता है जितना वो दम घोंटू विवशता का अनुभव उसको होता है बंधन। बाबा इन दोनों चीज़ों को एक साथ रख के बता रहे हैं कि द फीलिंग ऑफ एक्सल्टेशन इज एज पावरफुल एज वॉज इट्स फीलिंग ऑफ सफोकेशन। तो जो घुटन का एहसास बंधन में हो रहा था आत्मा को, जितना भयंकर होता है, बाद में जब वो इससे मुक्त होती है तो उसको उसकी खुशी का एहसास भी उतना ही जबरदस्त होता है। द एक्सपीरियंस ऑफ बोथ इम्प्रिजनमेंट एंड रिलीज इज ऑफ इल्यूजन। बाबा कहते हैं लेकिन बंधन का अनुभव और उसे छूटने का अनुभव, ये दोनों भ्रम है। बट द एक्सपीरियंस ऑफ द फाइनल फ्रीडम इज ऑफ रियलिटी। लेकिन इनमें फ़र्क ये है कि जो मुक्त होने का जो उसका अनुभव होता है वो सत्य का अनुभव है, वो यथार्थ का अनुभव होता है। द इमैन मानिए उस अवस्था में जब वो मुक्त होती है तो उसको यथार्थ का अनुभव आत्मा को होता है। द इमेंसिपेटेड सोल देन एक्सपीरियंसेस कंटिन्यूसली एंड इटर्नली इट्स ओन फ्रीडम। और एक बार इस तरह से जो आत्मा मुक्त हो जाती है तो वो शाश्वत रूप से, अनंत रूप से, लगातार रूप से वो अपनी इस अनंत स्वतंत्रता का अनुभव करते रहती है। द वर्ल्ड एग्जिस्ट्स ओनली एज लॉन्ग एज द सोल एक्सपीरियंसेस बॉन्डेज। जब तक आत्मा बंधन का अनुभव करती है तभी तक ये दुनिया अस्तित्व में रहती है उसके लिए। When the soul realizes itself as reality, the world vanishes। लेकिन जैसे ही आत्मा को यथार्थ का अनुभव होता है, उसको ईश्वर साक्षात्कार के बाद सत्य का अनुभव होता है, ये दुनिया तुरंत लुप्त हो जाती है, गायब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। फॉर इट नेवर वॉज, वो इसलिए गायब हो जाती है क्योंकि दुनिया जैसा कुछ होता ही नहीं है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। ये चीज़ हमको कैसे समझ में आएगी लेकिन पता नहीं, लेकिन बाबा ऐसा बोल रहे हैं ये दुनिया तो होती ही नहीं है। खैर, एंड द सोल एक्सपीरियंसेस इटसेल्फ एज बीइंग इन्फिनिट एंड इटर्नल। और इस तरह से जो आत्मा होती है वो अपने आप को अनंत और शाश्वत रूप में अनुभव करने लगती है। तो ये एक बाबा ने एक बहुत ही पावरफुल एक मैसेज दिया यहाँ पे कि दुनिया होती ही नहीं है। पहली बात बाबा बोल रहे हैं, बंधन होता ही नहीं है, और जो दुनिया है वो वास्तव में एक जेल खाना है, और जब आपके ऊपर सदगुरु की कृपा होगी तब आप इस जेल खाने से आज़ाद हो जाएंगे। तो भ्रम की बात, भ्रम के बारे में बाबा कुछ 2-3 चीज़ें बता रहे हैं कि भ्रम कैसा होता है। और हाँ, लेकिन मतलब इस चीज़ को हम बौद्धिक रूप से पढ़ सकते हैं, लेकिन इसका अनुभव करना असंभव है जब तक आपको उस अवस्था तक बाबा नहीं ले जाए, ऐसा लगता है मुझे। कई बार इन चीज़ों की कल्पना करना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये था बाबा का डिस्कोर्सेस 1960। और अब हम लास्ट डिस्कोर्स जो बाबा का है इसमें 61, पर्पजलेसनेस इन इन्फिनिट एग्जिस्टेंस। अनंत अस्तित्व में कारणहीनता, कोई कारण का नहीं होना। अनंत अस्तित्व में किसी भी कारण की जरूरत होती नहीं। रियलिटी इज एग्जिस्टेंस इन्फिनिट एंड इटर्नल। जो यथार्थ है उसका अस्तित्व अनंत और हमेशा के लिए होता है, सार्थक होता है। यानी जो ईश्वर का अस्तित्व अनंत है और शाश्वत है, वही सत्य है। वो जो ईश्वर का अस्तित्व है, एग्जिस्टेंस, हैज़ नो पर्पस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बीइंग रियल, इन्फिनिट एंड इटर्नल। तो ये अस्तित्व किसी कारण से नहीं है, ये या किसी कारण के लिए नहीं है, इसका अस्तित्व इस कारण से बना। एग्जिस्टेंस हैज़ नो पर्पस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स बीइंग रियल, इन्फिनिट एंड इटर्नल। जो ईश्वर का अस्तित्व है वो सत्य है, अनंत है, शाश्वत है, और इसीलिए
इस ये अकारण है, इसका कोई कारण नहीं है, हमारे होने का कारण है, हमारे अस्तित्व का कारण है। हमको ईश्वर साक्षात्कार की दिशा में जाना है। इस लैपटॉप के होने का कुछ कारण है, जिससे हम बहुत सारे काम करते हैं, जिससे एक काम हम अभी कर रहे हैं। हर चीज़ का कुछ ना कुछ पर्पस होता है, कुछ उद्देश्य होता है। लेकिन ईश्वर के अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं है, वो सिर्फ है, बस। एग्जिस्टेंस एग्जिस्ट्स, ईश्वर का अस्तित्व है वो है। बीइंग एग्जिस्टेंस इट हैज़ टू एग्जिस्ट, क्योंकि वो अस्तित्व है इसलिए उसको रहना है। हेंस एग्जिस्टेंस द रियलिटी कैनॉट हैव एनी पर्पज, और इसलिए अस्तित्व का, सत्य के अस्तित्व का, ईश्वर के अस्तित्व का कोई उद्देश्य नहीं होता है, बस वो है। इट जस्ट इज, इट इज सेल्फ एग्जिस्टिंग, वो अपने आप अस्तित्व में है, विराजमान है। कोई उसका उद्देश्य नहीं है, कोई उसमें कारण, किसी कारण के लिए नहीं है, वो बस है वो। एवरीथिंग, द थिंग्स एंड द बीइंग्स इन एग्जिस्टेंस हैज ए पर्पस। इस ईश्वर के अनंत अस्तित्व में बाकी सारी चीजें, उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, चाहे वो वस्तु हो, चाहे हमारे जैसे लोग हों, उनका कुछ ना कुछ उद्देश्य जरूर होता है। ऑल थिंग्स एंड बीइंग्स हैव ए पर्पस, हम सब का, इन सारी चीज़ों का और इसमें जो लोग रहते हैं उन सब का कुछ ना कुछ पर्पस है, कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य होता है। एंड मस्ट हैव ए पर्पस, और वो होना ही चाहिए, वो पर्पस, कुछ ना कुछ उसका उद्देश्य होना ही चाहिए। और एल्स दे कैनॉट बी इन एग्जिस्टेंस एज दे आर, अगर हमारा और इन सारी चीज़ों का कोई उद्देश्य नहीं होता होने का, तो ये चीज़ें होती ही नहीं। देयर वेरी बीइंग इन एग्जिस्टेंस प्रूव्स देयर पर्पस, हमारा अस्तित्व ही इसलिए बना है, और इसी से सिद्ध होता है, हमारे अस्तित्व से सिद्ध होता है कि हमारा कोई उद्देश्य है, ऐसा बाबा यहाँ पे बोल रहे हैं। एंड देयर सोल पर्पस इन एग्जिस्टिंग इज टू बिकम शेड ऑफ पर्पस, दैट इज टू बिकम पर्पसलेस। और हमारा पर्पस क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, हमारे चीज़ों का और हम लोगों का, यानी हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है। हमारा उद्देश्य एक है कि अंततः निरुद्देश्य होना, यानी अंततः हमको किसी भी कारण के लिए नहीं बनना है। तो निरुद्देश्य कौन है यहाँ पे, जैसा बाबा बोल रहे हैं, केवल वो जो अनंत अस्तित्व है ईश्वर का, वो निरुद्देश्य, उसके लिए कोई कारण या किसी उद्देश्य की जरूरत नहीं है, पर्पजलेस है वो। तो हमारा जो अस्तित्व है उसका पर्पज क्या है, हमारे अस्तित्व का उद्देश्य सिर्फ एक है, पर्पज एक है, ये आगे जाके हमको पर्पजलेस होना है। ये बाबा यहाँ पे समझा रहे हैं। पर्पजलेसनेस इज ऑफ रियलिटी, निरुद्देश्य होना, अकारण बन जाना किसी भी, ये वास्तव में ये यथार्थ का गुण है कि टू हैव ए पर्पज इज टू बी लॉस्ट इन फॉल्सनेस। और अगर आपका कोई है, कोई आपका कोई उद्देश्य है, आपका कोई पर्पस है आपके होने का, तो ये मान के चलिए कि हम झूठ में फंसे हुए हैं। यानी एक बहुत ही अलग किस्म की बात बाबा ने इसमें कही है, जो कि आसानी से दिमाग में आती नहीं है, कि हमारे होने का उद्देश्य ये है कि हमको आगे जाके पूरी तरह से निरुद्देश्य होना। अभी तो हमारा उद्देश्य रहता ही है कुछ ना कुछ, हमको खाना है, अपने शरीर को जिंदा रखना है, अपने आसपास जो आपसे जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए कुछ करना है, अपने लिए कुछ करना है, ऐसा कुछ चलता ही रहता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य हमारे जीवन का। लेकिन अंततः बाबा कहते हैं कि हमारा उद्देश्य ये नहीं, हमारा उद्देश्य आखिर में जाके पूरी तरह से निरुद्देश्य हो जाना है। एवरीथिंग एग्जिस्ट ओनली बिकॉज इट हैज़ ए पर्पस, हर चीज़ सिर्फ इसीलिए अस्तित्व में होती है क्योंकि उसका कुछ न कुछ उद्देश्य होता है। द मोमेंट दैट पर्पस हैज़ बीन एकम्प्लिश्ड, और जैसे ही वो उद्देश्य पूरा होता है, एवरीथिंग डिसअपियर्स, हर चीज़ गायब हो जाती है। एंड एग्जिस्टेंस इज मैनिफेस्टेड एज सेल्फ एग्जिस्टिंग सेल्फ। तो जब आप निरुद्देश्य हो जाते हैं, यानी जब ईश्वर साक्षात्कार को प्राप्त कर लेते हैं, तब ईश्वर के अस्तित्व का प्रगटीकरण होता है। यानी फिर से वो जो
बाबा ईश्वर साक्षात्कार की प्रक्रिया को एक अलग दृष्टिकोण से बता रहे हैं कि अपने उद्देश्य पर्पज़ को, अपने होने के कारणों को जब पूरी तरह से ख़त्म कर देती है आत्मा, तो वो ईश्वर साक्षात्कार प्राप्त कर लेती है। पर्पज़ प्रिज्यूम्स ए डायरेक्शन। उद्देश्य का मतलब है कि आपको किसी न किसी दिशा में जाना होता है। एंड सिंस एग्जिस्टेंस being everything and everywhere cannot have a direction. Direction must always be in nothing and leads nowhere. उद्देश्य होने का मतलब क्या होता है कि हमको ये करना है, यानी इस दिशा में हमको आगे बढ़ना है। लेकिन जो ईश्वर का अस्तित्व होता है, जिसको बाबा सिर्फ एग्जिस्टेंस बोलते हैं, उसमें तो सब कुछ समाहित है, हर चीज और हर वस्तु। तो उस ईश्वर के अस्तित्व में कोई भी डायरेक्शन या दिशा होने का सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए कोई भी दिशा है कार्य करने की, या किसी भी उद्देश्य की कोई सी भी दिशा होती है, वो वास्तव में आपको कहीं नहीं ले जाती है, उसका कुछ अर्थ ही नहीं होता है, वो अर्थहीन है और आपको वो कहीं नहीं ले जा पाती है, ऐसा बाबा बोल रहे हैं। हेंस टू हैव ए पर्पज इज टू क्रिएट ए फॉल्स गोल। तो किसी भी तरह का कोई उद्देश्य रखना, होना, वास्तव में एक भ्रमपूर्ण लक्ष्य होता है। हम हमेशा दौड़ते जाते हैं उस भ्रमपूर्ण लक्ष्य के लिए, चाहे किसी भी चीज़ के लिए, छोटी चीज़ के लिए, बड़ी चीज़ के लिए, अच्छी चीज़ की, बुरी चीज़ के लिए। ये भ्रमपूर्ण लक्ष्य जो होता है, ये इसकी तरफ हम दौड़ते हैं। लव अलोन इज डिवाइड ऑफ ऑल पर्पस। केवल प्रेम, यहाँ पे बाबा ईश्वरीय प्रेम की बात करें, सिर्फ प्रेम ऐसा होता है जिसमें कोई उद्देश्य नहीं होता। एंड ए स्पार्क ऑफ डिवाइन लव सेट्स फायर टू ऑल पर्पसेस। और जो दैवी प्रेम होता है, उसकी सिर्फ एक चिंगारी से जितने भी उद्देश्य हैं वो सब जल जाते हैं। जो सारे हमारे जीवन के जो पर्पस हैं, उद्देश्य हैं, जो हमको एक दिशा में दौड़ाते, उस दिशा में दौड़ाते रहते हैं, जैसे ही दैवी प्रेम की एक चिंगारी आती है, उस चिंगारी से वो सारे उद्देश्य समाप्त हो जाते हैं। द गोल ऑफ लाइफ इन क्रिएशन इज टू अराइव एट पर्पसलेसनेस। तो जीवन का, इस सृष्टि में जीवन का लक्ष्य यही होता है कि हम उस निरुद्देश्यता को, उस कारणहीनता की अवस्था को प्राप्त करें, विच इज द स्टेट ऑफ रियलिटी, और वही है सत्य की अवस्था। तो ये आखिरी था चैप्टर जिसको हम पढ़ना चाह रहे थे। तो हम लोग इसको यहाँ रोकते हैं, और मैं अपना वीडियो ही एक मिनट बंद कर लेता हूँ।